ये बात है जुलाई 1954 की। एक आदमी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था। एयरपोर्ट सेक्रेटरी उस शख्स की तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें एक हैरत का झटका लगता है क्योंकि उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो वो पासपोर्ट तो असली था, मगर उसमें एक चीज चेंज थी। वो था कंट्री का नाम। उस शख्स के पासपोर्ट पर टोर्ड कंट्री का नाम लिखा था, जो कि इस दुनिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात उस शख्स से पूछी गई कि आपका मुल्क मैप पर कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसने एंडोरा की तरफ इशारा किया और गुस्से से कहा, यहाँ तो मेरी कंट्री हुआ करती थी। जब उस शख्स से सेक्रेटरी ने सवाल पूछा कि आपकी कंट्री कब से बनी हुई है, उसने जवाब दिया, मेरी कंट्री 1000 सालों से यहीं पर एग्जिस्ट करती है। उसकी बात सुनकर एयरपोर्ट सेक्रेटरी को शक हुआ और उसे एक रूम में बंद कर दिया। एयरपोर्ट सेक्रेटरी को तब झटका लगा जब उसने रूम खोला और देखा कि वहाँ कोई शख्स का नाम ही नहीं। ये स्टोरी जब वायरल हुई तो लोगों ने कहा कि ये एक टाइम ट्रेवलर था, मगर अब तक ये सिर्फ मिस्ट्री रही है। वैसे टाइम ट्रेवल क्या हकीकत में एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक जगह या आप किसी स्पेसिफिक टाइम को सिलेक्ट करते हैं ट्रेवल करने के लिए। हाँ, ये मुमकिन है कि आप फ्यूचर में जा सकते हो टाइम डायलेशन के थ्रू। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये टाइम डायलेशन क्या है। अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो बहुत ही तेजी से जा रहा है तो उस दौरान आपका वक्त स्लो हो जाएगा, तो इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। बात है 1971 की। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक घड़ी को इन्होंने जमीन पर रखा और 2 घड़ियां उन्होंने 2 अलग अलग एरोप्लेन्स पर रखकर उड़ाया। एज अ रिजल्ट उन्होंने कुछ चेंजेस पाए। उन्होंने जिन घड़ियों का यूज किया वो कॉमन वॉच नहीं थी, बल्कि ये ऑटोमिक वॉच थी। और इस एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन की थ्योरी डायलेशन ऑफ टाइम को प्रूव कर दिया।